इसलिए मैं गुजरात की टीम से सभी का पहले तो धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमें गुजरात में काम करते करते सर 2.5 साल हो गया है। हमें 33 डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट घूमते घूमते जितने भी हमारे पैरामिलिट्री के परिवार हैं उसमें से 33,000 तक हम लोग पहुंच, और जो हमारा अंदाजा है 56,000 से ऊपर गुजरात में हमारा पैरामिलिट्री परिवार है। अभी सभी जगह हम पहुंच नहीं पाए। मेन है सर हमारा प्रॉब्लम वहाँ आ रहा है गुजरात में कि हमारे साथ कोई अधिकारी ऑफिसर गण नहीं है। तो आज जो कमी थी, हमें ऐसे लग रहा है, महसूस हो रहा है कि जो कमी थी वो पूरी होगी। और साहब ने जब बोला कि हम गुजरात में भी आएंगे तो खुशी हो रही है कि चलो साहब के माध्यम से जो कुछ कमी है, क्योंकि कई जगह जाते हैं, बीएसएफ कैंप में जाते हैं, आईजी साहब को मिलते बाद, तो वहाँ पर भी वो लोग महसूस करते कि कई चीज में आपका बोला माइनस एक ही है कि कई बार के लाइसेंस से भी काम हो जाते हैं। तो जो चीज है वो कमी है, आज हमें महसूस हुआ कि उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद भी करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आज हमारे जो गुजरात में जो साहब को जो बोला है कि हमारा कल्याण बोर्ड जो वेलफेयर ऑफिसर है, उन्होंने यही बोला कि आपका कोई अधिकारी साहब हो, चेयरमैन साहब हो, तो बोला उनके साथ से आप बात कराइए। आपका जो छोटा प्रश्न है, ऑफिस देने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमारे को समझ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने आज बात सर रखी, वो मेन मकसद वही था कि चाहे वो बीएसएफ में सर एक ऑफिस छोटी सी मिल जाए। हमने बोला सर या तो हमें ही दे दो, या तो फिर आप सर कोई अपॉइंटमेंट कर दो कि वहाँ पर कोई चाहे एसओ बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए, एटलीस्ट कोई विडोज बाहर से आए कोई भी जगह से, तो वो एप्लीकेशन भी लिखना हो तो अपना लिख सके सर। और बाकी गुजरात गवर्नमेंट में हम लोग कंटिन्यू जो बात करें तो गजराज साहब ने बोला, तो हमारे गुजरात में अभी एक कल्याण बोर्ड के लिए गवर्नमेंट एग्री हो गई है सर। बहुत अच्छे। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आपके सारे पॉइंट साइड में रख दीजिए, कोई एक चीज मांग दी। हमने 5 पॉइंट पहले 14 मुद्दे रखे थे, तो काफी हमारा संघर्ष चलता रहा, आंदोलन भी किया सर। तो उसमें से पिछले जो 2022 में भूपेंद्र साहब की जो सरकार थी, उसमें चुनाव से पहले हमारे पैरामिलिट्री परिवार को 1 लाख रुपया जो शहीद होता था उसको 1 लाख मिल रहा था, उसको 1 करोड़ गवर्नमेंट ने घोषित किया। दूसरा, हमारे जो जवान थे वो आजीवन सर हथियार जो लेके कहीं से, चाहे जम्मू से लिया हो कहीं से लिया हो, उसके बलबूते पे अपना परिवार आजीवन चला रहे थे। तो उनको दिक्कत ये आ रही थी कि हथियार टेकन ओवर गुजरात में नहीं हो रहा था। तो ये बात भी सब जब सरकार के सामने रखी कि सर हमारे सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने क्लियर कट शब्दों में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबी, असम राइफल, एक क्लियर कट लिख के ऑर्डर जारी कर दिया कि इनका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उनका टेकन ओवर किया जाए। जिनका यूआईएन नंबर है उनका तुरंत ही टेकन ओवर किया जाए, जिनका यूआईएन नंबर नहीं है उनको पुलिस थाने में जहाँ करके कस्टडी में लिया जाए हथियार, और उसका गुजरात में फिर उसका लाइसेंस बनाया जाए और वो हथियार उसको वापस दिया जाए। तो ये भी सर प्रश्न हमारा जो से ये हुआ था। फिर सबका जो मकान टैक्स है सर, घर का जो टैक्स आता है वो हाउस टैक्स भी गवर्नमेंट ने सर माफ किया। तीसरा, चौथा दिया जो उन्होंने गवर्नमेंट ने कि कोई भी पैरामिलिट्री का जवान कोई भी सरकारी विभाग में जाता है तो उनके साथ सहानुभूति तौर पे, और सबसे पहले उन परिवार का, सबसे पहले उन्होंने देश के लिए इतना किया है, बलिदान दे रहे, तो उन परिवारों का सबसे पहले प्रायोरिटी काम किया जाए। तो ये ऑर्डर भी सर उन्होंने जारी किया सर। बहुत कुछ कर दिया। बाकी सबका सर सबसे बड़ा काम ये हो रहा है हमारे गुजरात में कि कोई भी रिटायर्ड जवान, चाहे कोई भी कोने में, चाहे कोई भी फोर्स का जवान शहीद होता है, तुरंत ही हम लोगों ने एक फॉर्म निकाला था एसोसिएशन का, उसमें उनका परिवार का डिटेल, कौन सी फोर्स से आते हैं, उनका हथियार लिया है नहीं लिया, वो सारा एक डिटेल, फिर उसके बाद पीपीओ कॉपी, आधार कार्ड, पेंशन आइडेंटिटी कार्ड का जेरोक्स वो अपना रखते हैं। ये हमारे पास सर सभी का डेटा एक जगह पर सबका डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने कर रखा है सर। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज करने से किसी भी जवान का, और डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप बना रखे सर, 33 डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप, 254 तहसील के ग्रुप अलग अलग बनाए सर। और जैसे ही पता चलता है कि फलानी जगह हमारा जवान शहीद हो, तो हम तुरंत ही, चाहे बीएसएफ का हो तो आईजी अपना एसी एडम साहब को तुरंत ही सेंड कर देते कि सर ये आधार कार्ड है, ये है, वहाँ पर सर गार्ड जाना है। हम लोग भी वहाँ जाते हैं, कोटी सिला रखी है कैमोफ्लेज कलर की, तो वहाँ पर अपने एसोसिएशन के भी जाते हैं, और जो लास्ट सलामी देने के लिए, सम्मान देने के लिए बीएसएफ कैंप से 4 बंदे जाते हैं, जो
एसओपी के अकॉर्डिंग। Yes. एक इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं जवान, जब एक्सपायर होता है तो इंस्पेक्टर साहब और टीम गार्ड जाती है। सीआरपी का जवान कोई सही तो सीआरपी को बताते हैं, और एसएसबी का हो तो एसएसबी, सीआईएसएफ को सीआर। तो ये गुजरात में सबसे बड़ा काम ये हो रखा है सर कि आज की डेट में हमने 70 जवान जो रिटायर्ड है, जिनके अंतिम समय में श्रद्धांजलि के तौर पर जो 8,000 रुपये बीएसएफ की तरफ से मिलता है, वो वहाँ पर बाय हैंड कराए, और एक सलामी और एक सम्मान, ये 70 आदमी तक हम करा पाए सर। और कई सर छोटे मोटे प्रश्न होते हैं कि किसी का जमीन का मसला है, किसी का और कोई असामाजिक तत्वों से उसके ऊपर कोई ऐसी कोई आपत्ति आ गई, तो तुरंत ही एसोसिएशन, चाहे वो गृह मंत्री तक लेटर लिखना पड़े, मुख्यमंत्री तक लेटर लिखना पड़े, कलेक्टर को देना पड़े, चाहे धरना करें, लेकिन उसको न्याय के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। गुजरात में ऐसे कम से कम 10-12 ऐसे केस हुए कि अगर ये एसोसिएशन नहीं होती तो वो जो बंदा है वो जेल के सलाखों के पीछे नहीं होता। लेकिन एसोसिएशन जब खड़ी हो गई तो मंत्री भी सर ऐसी जगह पर, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका एक खास बंदा था, उसने सीआरपीएफ के जवान के ऊपर जानलेवा हमला किया था, और हम लोग एसोसिएशन उसके साथ खड़ी हुई सर, और उसको विद इन 1.5 दिन के अंदर जेल के अंदर डलवाया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कई जो बेचारे जवान है उनको प्रॉब्लम आती है सर, तो उनके सोशल मीडिया के माध्यम से ये एसोसिएशन सामाजिक काम में भी उनके साथ सर खड़े रहते हैं पीछे। तो उनको ये लगता है कि कोई नहीं, मेरा परिवार का कोई सदस्य हो ना हो, लेकिन गुजरात पैरामिलिट्री संगठन हमारे साथ है। ये एक भावना सर धीरे धीरे सब में एक जागृत की है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। भाई इनका